सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जहां एक तरफ भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो 21,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, और दूसरी ओर पाकिस्तान और पाकिस्तानी आज भी भारत से ट्रेड करने के लिए तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं। तो इसी पे आप देखेंगे बड़ा ही मजेदार पब्लिक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक भारतीय चैनल है। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। सही वो कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके लोग मरे हैं, उन्होंने लाशें उठाई हैं, बेगुनाह लोगों की लाशें उठाई हैं। जंग थी अफगानिस्तान की, अमेरिका के साथ नुकसान हुआ हमारे बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ। हमारा नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि हमने जानबूझ के उसमें पंगा लिया, हमने उन्हें अड्डे दिए, जगह दी इधर से हमले करने के लिए। तो वो भी हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान वाले भी, वो भी मुसलमान हैं। उनका खून बहा, उन्होंने गुस्से से हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा खून बहाया। हमारा कारोबार कोई ऐसा दहशतगर्दी वाला नहीं है, बल्कि हमारा मुल्क एक पढ़ा लिखा मुल्क है। हम टेररिस्ट नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर कोई हमारे साथ फाइट करेगा तो हम भी उसके साथ फाइट करेंगे। आज हिंदुओं की ये ज़रूरत है, सिखों की ये ज़रूरत हो रही है कि वो हमें जो है ना वो डिग्रेड कर रहे हैं, और ये हमारे ज़रा से भी लेवल नहीं है। हमारी एक कलमे की मार है ये, दो नवाफिल की मार है ये, और हमें ये इतना डिग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान से अंदर से हिस्ट्री से दहशतगर्दी निकली है। हाफिज सईद जैसे निकले, दाऊद इब्राहिम रिसेंट कराची से निकले, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ निकली हैं। अब सर देखें, जिस मुल्क के अंदर से एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, चाहे हम नहीं करवा रहे, लेकिन दुनिया तो मानेगा ना कि इस मुल्क से निकली हैं, तो यही दहशतगर्द। और यही इंडिया ले लें, ये हमारा मुखालिफ है। एक दिन बाद में हमसे आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को, तो वो कहाँ पहुँच गया, मईशत उनकी कहाँ पहुँच गई है। अवाम को और लोगों को हमेशा गुमराह किया गया है, यहाँ के लोगों को, कि हम कश्मीर को हासिल करना चाहते हैं ये वो, जबकि कश्मीर को हासिल करते करते अपने लोगों को खो बैठे हैं। एक हद तक वो ठीक है, मैं जुर्रत से कहता हूँ कि पाकिस्तान मुनाफिकत में भरा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि वो हक पे है। पाकिस्तान के जो नसाब है ना इस्लामियात का, उसमें भी कई किस्म की वो उन्होंने तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। जो जज्बा जहाद वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज तक ये जहाद को समझ ही नहीं सके, जहाद क्या होता है। कहीं पर भी जाकर फट जाते हैं। नहीं, ये जहाद नहीं है, जहाद ये नहीं है। जहाद ये कह रही हूँ, कहीं पर भी जाके फट जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें दुनिया गलत समझती है। ये जहाद नहीं है कि जाके बम फटा देना, खुदकश कर देना, ये जहाद नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है ना, इसके खिलाफ हूँ। जहाद का मैंने जद्दोजहद पर अमन तरीके से की जाए और दुनिया में अमन फैलाया जाए। हम मुसलमान हैं ना, तो मुस्लिम का मतलब है कि अमन फैलाने वाला। देखिए, सऊदिया को पुरअमन कौम समझा जाता है। जो उनके वज़ीर आज़म मोदी, उन्होंने क्या कहा? वो ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छे नहीं लगते? वो क्यों? वैसे ऐसे बातें बहुत गलत करते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। क्या बात गलत किया उन्होंने? वैसे ही उनके लेक्चर सुनती रहती, नहीं सही हो। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, कौन से लेक्चर सुनते हो और क्या बोला उन्होंने ऐसा जो आपको पसंद नहीं आया? उन्हें एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड बहुत है? किस लिहाज से? बात करने के लिहाज से। और क्या बात की ऐसी उन्होंने, मुझे बताओ तो सही। नहीं, मुझे बात का नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर उनको देखती हूँ न्यूज़ में, लेकिन उनको बात करने का नहीं सही है। पाकिस्तान ब्लास्फेमी के केसेस सबसे ज़्यादा इंडिया से निकलते हैं, तो कांट से एनीथिंग। ब्लास्फेमी के केसेस वहाँ से निकलते हैं? आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ब्लास्फेमी तो जहाँ पर भी कोई बम ब्लास्ट होता है या जहाँ पर भी कुछ इस तरह के मामला होते हैं, वहाँ पर किसी न किसी पाकिस्तानी का नाम क्यों निकलता है? इसकी मैं बुनियाद जो है ना मुल्ला हजरात को बताता हूँ कि ये जो उलमा हजरात हैं, इन्होंने दीन इस्लाम को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। रॉन्ग नंबर मौलवी हैं हमारे, रॉन्ग नंबर, जिन्होंने इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ है। अंदर से और हैं, बाहर से और हैं। ये मुनाफिकत से भरे हुए हैं। अगर ये ठीक हो जाएं, एक पेज पे हो जाएं, ये क्यों नहीं एक जगह पे नमाज पढ़ते? ये एक जगह एक दीन को क्यों नहीं मानते? दीन और मज़हब में इन्होंने क्यों फ़र्क किया हुआ है? तो फिर मैं ना अपने साहब के पास गया हूँ ये रोज़ियों में, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिया है। एक ने 500 दिया, एक ने 1000 दिया है। उन्होंने मेरी मदद की। एक ने 200 दिया है। अभी मैं अपने लेबर डिपार्टमेंट का मैं मुलाजिम हूँ। मैंने कि उनकी मुलाजिमत नहीं की, मैंने तो मसलन ये अपनी ड्यूटी की है वहाँ पे। आप रो क्यों रहे हैं? पहले आप रोना बंद करें अंकल जी। नहीं, ये तो वैसे खुशी के आंसू हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अफसर कौन थे? नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम है? हाँ जी। अच्छा, गैर मुस्लिम ने मदद की है? हाँ जी, तो मैं क्या आपको कह रहा हूँ। अच्छा,
अभी भी मेरी हर रोज़ों में अभी मैंने बेटी की शादी की है, विच इज़ अबाउट 5%, तो इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया। व्हाट अबाउट पाकिस्तानी मीडिया? पाकिस्तानी मीडिया भी बातें लगाते हैं बहुत, लेकिन जवाब में हाँ, वो चीजें वहाँ हो भी नहीं रही होती हैं जो हम उन पर ब्लेम कर देते हैं कि इन्होंने ये किया है। अब बताएं, वो हमें फूलों के हार पहनाएंगे, तारीख की किताबों में हमने गलत छाप रखा है उनके खिलाफ। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहती, बस मेरा यही मसला है कि मुझे उसमें उससे एटीट्यूड लगता है, इसके अलावा मुझे उससे कोई मसला नहीं है। ट्रेड बहाल होनी चाहिए, उनमें एटीट्यूड है बस, हमें नहीं है। नहीं, मेरे जो है ना वज़ीर आज़म मुल्क के इमरान खान, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। हमें एटीट्यूड नहीं है, पाकिस्तान में एटीट्यूड नहीं, इतना नहीं है, इतना नहीं है। हम तो हर महाज पे जाके कहते हैं कश्मीर दो हमें, ये करो हमें, वो करो हमें। तो कश्मीर हमारा है, हमने लेना नहीं उनसे। कश्मीर हमारा है? कैसे हमारा है, पहले ये बताइए। उसमें मुसलमान है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं, ये इंडिया वाले कर रहे हैं। मुसलमान तो फ़लस्तीन में भी, अफगानिस्तान में भी है, सऊदीया में भी है, तो क्या वो सारे पाकिस्तान का पार्ट है? नहीं, पार्ट नहीं है, लेकिन मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कश्मीर हमें लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए कश्मीर, तो हमें मेरी बहन, दीन इस्लाम एक है पूरी दुनिया में, और मज़हब हैं 554 मज़हब और दीन का आज तक इन्होंने कौम को सही मतलब ही नहीं बताया। जो दीन है वो अमन के लिए है, मज़हब इन्होंने अपना बना लिया दंगा फसाद। मज़हब की आड़ में इन्होंने दुनिया को क्या से क्या कर दिया है। अफसोस होता है कि आज तक दीन और मज़हब पे इन्होंने कोई बहस मुबासा नहीं की। दखलों वाले काम छोड़ने हैं। अभी ये पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला हुआ था हमारे मुल्क में, तो हमने इधर आग लगा दी। हाँ, जैन मंदिर तोड़ दिया था, याद है आपको? जैन मंदिर क्या, पूरा पाकिस्तान तोड़ दिया था। जैन मंदिर की तो थोड़ी बात है, पूरा पाकिस्तान, ये पूरा मार रोड तोड़ दिया। तो ये क्या हमने अक्लमंदी की है? अक्लमंदी तो नहीं की, हमारा काम था उधर जाके लड़ते। हमने तो इधर अपने पाकिस्तान में हर काम करते हैं गलत। भी तो यहाँ पर उनके बेतहाशा मंदिर, कायद आज़म ने भी और अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था कि एक ही मुल्क हो, एक ही फौज हो, और पूरी दुनिया में ये छा जाएं। आप इससे देख लें। पाकिस्तानी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। हमारी बुक्स में हमें मुतालिया पाकिस्तान में बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ाया जाता जो हिस्ट्री एक्चुअली हुई थी, तो वी कांट से एनीथिंग। क्या हुई थी एक्चुअली हिस्ट्री, और हमें क्या क्या चीज़ें गलत पढ़ाई गई? बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको इस तरह से कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तकसीम बंगाल, उसके दौरान क्या क्या कुछ हुआ, क्या क्या कुछ एक्चुअल में हुआ, लोगों के साथ क्या क्या कुछ हुआ, वो किस चीज़ से गुजरे, वाई इट वाज इम्पोर्टेंट अंटिल इट इज़ बेनिफिटिंग अस, तो ठीक है। वो कह रहे हैं पहले पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री बने, आपके लिहाज से क्या पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है या नहीं? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप फैक्ट से मुझे कायल कर दे। किसी हद तक है, यानी कि नहीं भी है। वो कैसे? बिकॉज छोटी सी एग्जांपल, मैं अभी सड़क पे अकेली अगर चल रही होंगी तो मुझे 3-4 लोग कुछ ना कुछ बातें सुना के जाएंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर अ गर्ल। तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। यहाँ जलसा जुलूस होता है, एहतजाज होता है, तो क्या आपको घर से मना किया जाता है कि रश वाली जगह पर ना जाओ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फट सकता है? जी। इन सब के बाद क्या वर्ल्ड हमें, क्या भारत हमें, क्या अमेरिका हमें, या दुनिया हमें पीसफुल कंट्री कहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्या वो सही कह रहे हैं कि पहले पीस तो प्रमोट करो? यस, कह सकते हैं। आप बीइंग अ पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या ख्याल करते हो? आपको कैसा कंट्री लगता है भारत? मेरे इंडिया से काफ़ी दोस्त भी हैं, तो आई थिंक जो पॉलिटिक्स है वो तो चलती रहती है, बाकी लोग तो अच्छे हैं। हिंदू दोस्त हैं या मुसलमान? मुसलमान। मुसलमान हिंदू नहीं है? हिंदू भी हैं, हिंदू पाकिस्तान से। हिंदू पाकिस्तान से। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम वहाँ इंडिया की बात करते हैं, आपको लगता है इंडिया पीस प्रमोट करता है? ब्लास्फेमी के केसेस सबसे ज़्यादा इंडिया से निकलते हैं, तो कांट से एनीथिंग। ब्लास्फेमी के केसेस वहाँ से निकलते हैं? आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ब्लास्फेमी तो चाइना भी करता है। मतलब इंडिया के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन आई गेस, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास पूरी रिसर्च नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती। ब्लास्फेमी सबसे ज़्यादा चाइना करता है, आपको पता है? नहीं पता।
सबसे ज़्यादा मस्जिदें चाइना ढाता है, मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देता, अबाया नहीं पहनने देता मुसलमान औरतों को। आप बताएं ब्लास्फेमी कौन ज़्यादा करता है? सही कह रही हैं। चाइना के खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते फिर? पाक चीन दोस्ती ये मिसाल। लेकिन चाइना नहीं इस चीज़ को देख रहा है। उन्होंने तो अभी रिसेंटली तो हमारे 2 प्रोजेक्ट्स को भी बंद कर दिया, डैम के प्रोजेक्ट्स को। इसका भी मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ये पूछना चाहूँगी, पाक भारत रिलेशंस खराब करने में सबसे अहम किरदार किसका रहा है? Then again, politicians. किस कंट्री के पॉलिटिशियंस, हमारे या उनके? म्यूचुअल। ज़्यादा गलती किसकी थी? ज़्यादा नफरतें किसकी तरफ से हैं? Can't say anything. आए तो पता होगा ज़्यादा नफरतें कौन प्रमोट करता है? जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, विच इज़ अबाउट 5%, तो इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया। व्हाट अबाउट पाकिस्तानी मीडिया? पाकिस्तानी मीडिया भी बातें लगाते हैं बहुत, लेकिन जवाब में हाँ, वो चीज़ें वहाँ हो भी नहीं रही होती हैं जो हम उन पर ब्लेम कर देते हैं कि इन्होंने ये किया है। अब बताएं, वो हमें फूलों के हार पहनाएंगे। तारीख की किताबों में हमने गलत छाप रखा है, उनके खिलाफ नफरतें, हिंदू के खिलाफ नफरतें हमने पढ़ा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी मजेदार और एंटरटेनिंग लगी होगी, जहाँ पे आपने देखा पाकिस्तानी हमारे देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं और खासकर जब बात आती है ट्रेड की तो पाकिस्तानियों का क्या हाल है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त पब्लिक रिएक्शन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।